नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा विलंब से आपके सामने आए हैं तकनीकी कारणों के चलते, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, आज हम ताजा खबरों के साथ समीक्षा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिस विषय को लेकर पूरे देश में बवाल है और बांद्रा में भी आज एक ज्ञापन सौंपा गया है माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जो एक देश एक चुनाव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे के ऊपर जो संसद में अमित शाह ने बोला, उसको लेकर पूरे देश में बवाल काट रही है कांग्रेस, अन्य पार्टियां। दोस्तों, उसको लेकर आज बड़ी शानदार समीक्षा करने जा रहे हैं। आप जरूर इस समीक्षा में भाग लें और पूरी समीक्षा को आप देखें। इससे पहले धमाकेदार बांद्रा क्षेत्र की खबरें लेकर मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो रात्रि को एक चोरी हुई थी गुड़ मंडी बाजार जो है उसकी एक दुकान से। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्रीनिवास जी मित्तल की दुकान में जो कल रात्रि को चोरी हुई थी उस घटना से। इस घटना के साथ शुरुआत करूंगा। आज बहुत धमाकेदार खबरें भी है और समीक्षा भी बहुत धमाकेदार है, तो दोस्तों बने रहिए और इस बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा लाइव जरूर कीजिएगा। बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं लाइव आप जुड़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं श्रीनिवास जी मित्तल की दुकान में जो चोरी की घटना हुई उसको लेकर। दोस्तों, चोर ने दुकान के पीछे जहां स्थित है श्री गौरा देवी लुहारी वाला स्कूल, तो गौरा देवी लुहारी वाला स्कूल है उसके पीछे और दुकान की जो साइड है पीछे की, वहां से चोरी की गई। 2 मंजिल पर जहां लिफ्ट लगी है इस दुकान में, उसका एक गेट उस दुकान के पीछे की ओर खुलता है। वो गेट कोई गलती से एक दिन के लिए वहां खुला रह गया था और वहां से वो चोर आया और उसने दुकान में से 50-60 हजार की नकदी चुराई और कोई सामान नहीं चुराया। ऐसा दुकान संचालकों ने भी बताया, विनय मित्तल ने भी मीडिया के सामने रूबरू होकर भी बताया। तो कुल मिला के ये चोरी की घटना जो है वो एक तो इशारा करती है किसी बेदी का। क्या उस चोर को कैसे पता लगा कि आज पीछे का ऊपर का जो गेट है जो पास बना है वो गेट खुला रह गया गलती से। जो लिफ्ट लगी है उसके पास जो गेट है वो खुला रह गया, चोर को कैसे पता लगा? तो ये जरूर बेदी का काम है और उसके पीछे संलिप्तता मिलेगी किसी ऐसे की जो अपना ही हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो चोरी की घटना है और आए दिन चोरी की घटना हो रही है, घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये एक अलग विषय है क्योंकि सर्दियों का समय है। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी सावधानी भी रखने का पुरजोर प्रयास करें। और हालांकि काफी दिनों बाद में ये बांद्रा कस्बे में चोरी की घटना हुई है, उससे पहले लगातार चोरी की घटना भी हुई थी। तो चोरी की घटनाओं में हम सबक लें और सतर्कता रखें, जागरूकता रखें और जहां तक हो सावधानियां रखें। वाहनों की चोरियां ज्यादातर होती है, तो अपने वाहनों का अच्छे से लॉक करें। जहां खड़ा करते हैं वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो या इस प्रकार की सावधानियां रखें। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन क्या करता है, जब सारी सावधानियों के बावजूद दुकान में ताले लगे होने के बावजूद ताले टूटते हैं, चोरियां हो जाती है, वाहन ले जाते हैं, मोटरसाइकिल ले जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो सीसीटीवी कैमरों की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें। और जो चोर है दोस्तों, कोई चोर बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं, इनकी गैंग होती है। 1-2 लोग पकड़े जाते हैं, क्या आसानी से उनको छोड़ दिया जाता है? उस गैंग का पता नहीं किया जाता। उस गैंग का पता किया जाए। पुलिस को ये चाहिए कि जो गैंग है उन सबको पकड़कर ये चोरी की घटना है उसका पर्दाफाश किया जाए। तो दोस्तों, आगे की खबरों में बढ़ते हैं, समय नहीं गवाते हैं। 22 दिसंबर को दक्ष प्रजापति चौक जो बना है सरसा बाईपास पर, उसकी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है। दोस्तों, आज 20 दिसंबर है, तो 2 दिन बाद में इस दक्ष प्रजापति चौक की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है। इसमें रणवीर सिंह गंगवा जो कि कैबिनेट मंत्री है हरियाणा में, दोस्तों कुमार समाज से आते हैं, वो इसमें मुख्य अतिथि है। साथ में स्थानीय विधायक संजीव बेनीवाल और पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी, पूर्व विधायक बलवान पूनियास, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डुड्डी और चेयरमैन महोदया मुस्कान बानो, ये सारे अतिथि परसों इस कार्यक्रम में होंगे।
तो इसके साथ ही दोस्तों अन्य खबरों की ओर चले तो मोर संरक्षित क्षेत्र बादरा में कल्याण भूमि क्षेत्र में बना हुआ है, और इसको लेकर मैं जल्दी से आपको बताऊं, पवन कुमार शर्मा साहित्यकार, शानदार इनके प्रयासों से ये मोर संरक्षित क्षेत्र जो है वो फलीभूत होता जा रहा है और पक्षियों की संख्या तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसमें जल व्यवस्था एक प्रकार से मुख्य चीज है, पक्षियों के लिए दाना चुग्गा पानी ये मुख्य चीजें होती है। तो इसमें 60,000 रुपए की लगभग लागत से मोहन लाल गोयल अनूप शहर वाले हैं, उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा एक तलई का निर्माण किया गया है पानी के लिए, इन पक्षियों के लिए, पौधों के लिए, पानी के लिए तलई का जो है निर्माण किया गया है। उससे पहले 2 तलई दोस्तों जन सहयोग से भी इस कल्याण भूमि क्षेत्र में, मोर संरक्षित क्षेत्र में बनाई गई थी। तो इसका जो है बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं ऐसे दानदाताओं को। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो श्री श्याम पीजी कॉलेज परिसर में कल कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत 6 पात्र छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई। दोस्तों उसमें मैं आपको जल्दी से उनके नाम बताऊं तो अंजू पुत्री सतवीर और प्रज्ञा पुत्री बजरंग सिंह, डिंपल पुत्री राजाराम, मोनिका पुत्री हरजीराम के अलावा प्रियंका पुत्री मंगल सिंह और विशाखा पुत्री सुभाष आदि ये छात्राएं हैं जो शामिल हैं। और उनको संस्था अध्यक्ष शिवशंकर कौशिको, विजय शंकर कौशिको, प्राचार्य डॉक्टर संदीप शर्मा, उपराचार्य डॉक्टर गोपाल शर्मा और चंद्रमोहन आदि स्टाफ के सभी सदस्य थे। इनको स्कूटी भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा दोस्तों 21 दिसंबर को कल एक कैंप लग रहा है विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति परिसर में। तो ये कैंप, इस कैंप का आप फायदा उठा सकते हैं और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है इसके ऊपर ध्यान दें। अगर आप कमजोर हड्डियों के शिकार हैं तो जो इसमें एक BMD जांच आती है जो करीब करीब 2,000 रुपए की जांच होती है, वो जांच निःशुल्क है इस कैंप में, स्वामी विवेकानंद परिसर में लगने वाले इस कैंप में। और डॉक्टर नरेंद्र राजपाल बेनीवाल जो कि MS ऑर्थो है, हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ है, उनके द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है, उनकी टीम के द्वारा। तो आप इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें, शिक्षा विभाग कर्मचारियों ने निदेशक महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। दोस्तों उनके नाम एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें मांग की गई है 2023-24 तक जो रिव्यू है ये 2024-25 की नियमित DPC करवाने की मांग की गई है कर्मचारियों द्वारा। और इस ज्ञापन सौंपते वक्त प्रदेश के संयोजक है के बेनीवाल और राजकमल सैनी, इंद्रजीत, विकास कुमार, भागीरथ, रजाक अली, गुरुचरण ओम सेन और सुरेश कुमार के अलावा गुरमीत सिंह आदि लोग इसमें शामिल रहे। इसके अलावा खचवाड़ा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है दोस्तों 25 दिसंबर से। तो इस खचवाड़ा की क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रथम प्राइज 15,000 का, द्वितीय प्राइज 10,000 का और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो 1,111 रुपए का रखा गया है। इसी के साथ बात करें क्रिकेट की अन्य खबरों की तो 27 दिसंबर से कर्णपुरा गांव में भी एक शहीद भगत सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है दोस्तों। इसमें प्रथम पुरस्कार जो है वो 21,000 और द्वितीय पुरस्कार जो है वो 11,000 प्लस ट्रॉफियों का इसमें जो है आकर्षक इनाम दिया जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों अन्य खबरों की, एक बड़ी खबर मैं आपको जल्दी से बताऊं तो बादरा में सबसे बड़ी खबर है, बादरा इतिहास में आज तक ऐसा कैंप नहीं लगा दोस्तों। आप गौर से देखिएगा, सुनिएगा इस खबर का और इसका फायदा उठाने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास अगर कोई ऐसे पेशेंट है जो 35 डॉक्टरों की टीमों के जो विभाग है उनके दायरे में आता है, उनसे संबंधित कोई रोग है तो आप लाभ ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 22 दिसंबर परसों बादरा इतिहास का मेगा चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर कैंप लगने जा रहा है और ये लगेगा VDS प्लेस संस्थान बादरा में। जो VDS प्लेस की बिल्डिंग है उसमें 22 दिसंबर को ये कैंप लगेगा प्रातः से। ये कैंप लगाया जा रहा है दोस्तों चैरिटेबल हॉस्पिटल टांटिया जो मेडिकल कॉलेज गंगानगर का है उनकी तरफ से, उनके द्वारा ये जो कैंप है वो लगाया जा रहा है।
10 बजे से दोपहर को 3 बजे तक इस कैंप की रक्तदान शिविर की समय सीमा रखी गई है। स्थान मैंने आपको बताया वीडीएस प्लेस है। 35 नामी चिकित्सक, उनमें से मैं कुछ चिकित्सकों के आपके नाम भी बताऊं तो श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष पारिक, वो इस शिविर में आ रहे हैं। डॉक्टर चित्रेश चाहर हृदय रोग से संबंधित है तो ये भी आ रहे हैं। डॉक्टर शशांक बंसाली पेट आंत से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मानवेंद्र सिंह कैंसर रोग से के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा डॉक्टर मनोज गोदारा है, हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर नीरज जांगिड़ है जो कि जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन है। दोस्तों इनसे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं, संबंधित रोग से है तो। डॉक्टर रणजीत बेनीवाल जो कि नेत्र रोग आई स्पेशलिस्ट है। और डॉक्टर विजय अटीला जो कि कान नाक गला आदि रोगों के विशेषज्ञ है। तो ऐसे नामी चिकित्सक गंगानगर के दोस्तों 35 से अधिक और उनकी पूरी टीम वीडीएस संस्थान में 22 दिसंबर को आ रही है और आप सभी की सेवा में। तो आसपास आपकी कोई ऐसा रोगी है, बड़ा पुनीत काम है, जरूर उनको बताइएगा। आप 7 बजे का समाचार देखते हैं तो गांवों में इसकी खबर जरूर जानी चाहिए। निःशुल्क इसमें क्या है मैं बता देता हूं जल्दी से। ब्लड शुगर की जांच, सीबीसी और आरएफटी जो कि किडनी से संबंधित जांच होती है वो फ्री है। और इसके अलावा एलएफटी जो कि लीवर से संबंधित जांच होती है वो भी फ्री है। पेशाब की जांच, सांस की जांच, ईसीजी, हृदय जांच आदि इनमें फ्री है। इसके अलावा मरीज अपनी पुरानी जांच की पर्ची जो है वो साथ लेकर आना है मरीजों को, वो डॉक्टर्स अच्छे से चेक करके आपको देखेंगे। इसके अलावा सीएम आयुष आरोग्य योजना है, उसका भी लाभ इसमें मिलेगा। और आरजीएचएस और ईएसआईसी और रिको, रेलवे, विद्युत निगम के जो पात्र कर्मचारी है या पेंशनर जो है या फिर आश्रित किसी प्रकार से है और टीपीए और प्राइवेट इंश्योरेंस के लाभार्थी है, वो सारे के सारे इसमें कैंप में आप आ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आपको दवाइयां भी इसमें फ्री दी जाएगी। संपर्क सूत्र जल्दी से मैं बता देता हूं, आप अगर लाभान्वित होना चाहते हैं, 2 दिन है अभी, तो आप संपर्क सूत्र नोट कर लीजिएगा। ये जो मार्केटिंग हेड है भरत चौधरी, इनके नंबर है, यहां से आप जो है अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवा सकते हैं। और कोई जानकारी आपको लेनी है कैंप से संबंधित जो 22 दिसंबर को वीडीएस में लगने वाला है उससे संबंधित, तो वो आप जानकारी ले सकते हैं। 95 88 85 30 37। मैं फिर से एक एक नंबर आपको रिपीट करवा देता हूं, 9588853037। तो ये नंबर है। और एक नंबर और है, सुरेंद्र बेनीवाल इनका नाम है, ये नंबर भी आप नोट कीजिएगा, 63 50 25 19 और 33। एक एक नंबर रिपीट कर देता हूं मैं क्योंकि उपयोगी नंबर है, आपके काम आ सकते हैं। 6350251933। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों जल्दी से मैं 1-2 खबर और बता देता हूं आपको। कलाना सरपंच शेरा राम बिजारनिया, दोस्तों इन्होंने बच्चों को, छोटे बच्चों को, छोटी क्लास के बच्चों को गर्म कोट भेंट किया है इस सर्दी के मौसम में। तो बहुत बहुत साधुवाद ऐसे दानदाताओं को। और ऐसे दानदाता हमारी, जहां भी जितने भी लोग हमारी खबरें देख रहे हैं, ऐसे दानदाताओं की खबरें हमें जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। हम ऐसी खबरों को 7 बजे के बुलेटिन में दिखाकर बड़ा आनंदित महसूस करते हैं स्वयं को, और बड़ी ये लाभदायक खबरें हैं, लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है इससे। और दोस्तों नए नए दानदाताओं की ओर एक प्रकार से उनकी तरफ आकर्षण ऐसी खबरों का बढ़ता है। तो एक ज्ञापन दिया है गृह मंत्री को, अमित शाह का पुतला फूंका आपने। मैं समीक्षा भी अभी शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एक और खबर बता देता हूं। एक बड़ी खबर बादरा क्षेत्र के लिए है कि 22 दिसंबर को ये एक ऐसी बैठक होने जा रही है टिक्कू फुटबॉल क्लब के पदाधिकारियों की, खिलाड़ियों की, खेल प्रेमियों की। और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा जो जनवरी के शीतकालीन सत्र में इस प्रकार से टूर्नामेंट जो बड़ा होता है अखिल भारतीय स्तर का, भादरा में 7-8 राज्यों की नामी फुटबॉल टीमें भाग लेती है, उसका आगाज होने जा रहा है। और उसको लेकर विचार विमर्श इस बैठक में किया जाएगा।
तो रविवार को दोपहर 2 बजे खेल मैदान में, मुख्य खेल स्टेडियम में ये क्लब की बैठक टिक्कू फुटबॉल क्लब की रखी गई है। तो सभी खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों उस समीक्षा की जिसने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। और दोस्तों उसकी हकीकत क्या है मामला। एक बिल पेश हुआ दोस्तों अभी हाल ही के संसद सत्र, अब तो वो समाप्त भी हो चुका है और आज की कार्रवाई बाधित भी हुई। संसद की कार्रवाई चलते ही उसको क्या है स्थगित कर दिया गया। तो आज ज्ञापन दिया गया माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा, बहुत से लोगों द्वारा एसडीएम कार्यालय में, और वो ज्ञापन था राष्ट्रपति के नाम। और उस ज्ञापन में मांग की गई थी कि अमित शाह ने जो टिप्पणी की संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में अपमानजनक, उसको वापस लिया जाए और माफी मांगी जाए इस देश से। और अंबेडकर को चाहने वाले लोगों के लिए ये बड़ी दुखदायी स्थिति बताई गई है। तो इसको लेकर अमित शाह का पुतला भी फूंका गया और इसमें सुरजीत बिजारनिया के नेतृत्व में ये ज्ञापन कार्यकर्ताओं ने सौंपा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों आखिर क्या वाकई ये हुआ था। 1-2 दिन पहले दोस्तों संसद में बिल पेश हुआ। हालांकि बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। वो बिल हालांकि उसमें 2/3 बहुमत चाहिए था। 2 तरह के इसमें बिल होते हैं दोस्तों, एक तो संविधान में संशोधन का बिल और एक जो है वो चुनाव पूरे देश में एक साथ कराने को लेकर। तो 2 इसमें अलग अलग ये बिल पेश किए गए थे और अब इसको जेपीसी को भेज दिया गया और सहमति से ही भेज दिया गया। सरकार ने इसको भेजा क्योंकि 2/3 बहुमत इसमें नहीं मिल पाया। तो कुल मिला के, क्योंकि मैं बता ही देता हूं आपको, पक्ष में पड़े थे 269 वोट 269 और विपक्ष में पड़े थे 198 वोट। तो ऐसे में ये बिल पास तो नहीं हो पाया। जेपीसी में गया, विचार विमर्श होगा और वहां 32 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। प्रियंका गांधी भी उसकी सदस्य है, समित पात्रा आदि आदि, अनुराग ठाकुर आदि बहुत बड़े बड़े लोग हैं और उसमें पूरा व्यापक विचार विमर्श होगा। ना कि विचार विमर्श तो संसद में भी हो सकता था, लेकिन वहां पास ये बिल नहीं हुआ। और पक्ष में विपक्ष में मैं जल्दी से बता देता हूं, फिर मूल विषय पर आते हैं दोस्तों। इसके पक्ष में कौन कौन सी पार्टियां थी। देश में एक साथ चुनाव हो, इसमें हर्जा किसका है, इसमें घाटा किसको है, इसमें नुकसान क्या है और इसमें सबसे ज्यादा हानि किन दलों को हो सकती है और कैसे वो हो सकती है। दोस्तों मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। भाजपा के और इसके पक्ष में जो पार्टियां थी, जो 269 वोट पड़े, वो पड़े हैं भाजपा के, जो शिंदे की शिवसेना है उसके, और जो अजीत पवार की पार्टी है एनसीपी से जो अलग हुए शरद पवार से, उनकी पार्टी है उनका, बसपा मायावती की पार्टी का भी इसमें फेवर मिला। और एनसीपी, टीडीपी, बीआरएस और वाईएसआरसीपी, एलजेपी और बीजेडी बिजू जनता दल और एआईएडीएमके, तो ये पार्टियां रही जो फेवर में रही इस बिल के। बीजेपी के विरोध में जो पार्टियां रही, जो नहीं चाहती कि देश में एक साथ चुनाव हो और 70,000 करोड़ रुपया इस देश का बचे, इसमें कतई बिलीव नहीं है उन पार्टियों को। और उनकी अपनी धारणा है कि उनकी धारणा, उनका डर जो है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊं। डर ये है कि अगर एक साथ मोदी जी ने, बीजेपी ने ये चुनाव देश के करवा दिए, सारे राज्यों के विधानसभा के चुनाव, तो सुपड़ा साफ हो जाएगा क्षेत्रीय पार्टियों का तकात। जो कांग्रेस है उसका भी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार, सपा, आरजेडी और जेएमएम और डीएमके, एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है दोस्तों, ये सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही है। तो इन्होंने विपक्ष में वोट दिए। चलो जेपीसी को गया है, वहां क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों मूल मुद्दे की। जो अमित शाह ने एक अंबेडकर के को लेकर कांग्रेस की पोल पट्टी वो खोल रहे थे संसद में, एक एक वाकया पुराना, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, किस प्रकार से अंबेडकर जब चुनाव हारे तो नेहरू ने पत्र लिखकर उसका मजाक उड़ाया था, इस प्रकार से खुशी एक प्रकार से प्रकट की थी और किस प्रकार से अंबेडकर जी को संसद में
जो है वो प्रताड़ित किया गया और कई बार संसद से अंबेडकर जी को वॉकआउट करना पड़ा। कांग्रेस का ये सारा जो कच्चा चिट्ठा है, जो कांग्रेस अंबेडकर के साथ बर्ताव संसद में अब तक किया, उसका कच्चा चिट्ठा वो कांग्रेस का खोल रहे थे। और कहीं ना कहीं खुद अंबेडकर के जी के लिए क्या किया सुंदरलाल पटवा जो कि है मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में अंबेडकर के लिए क्या हुआ, आदि आदि वो सारी चीजें बता रहे थे। ऐसे में वो एक शब्द बोल गए, करीब करीब 12 सेकंड का वो वीडियो कट करके, और पूरे देश में विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने अपने ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर आदि आदि पर लगा रही है। भादरा के पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने भी वो 12 सेकंड का एक वीडियो काट कर लगाया है अपनी फेसबुक पे, और वो बोला है कि अमित शाह देश से माफी मांगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हम नहीं सहेंगे। ये जायज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का अपमान इस देश में कोई नहीं सह सकता, और भाजपा ने भी यही कहा। लेकिन मूल बात क्या है, अमित शाह ने ऐसा क्या बोला? अमित शाह ने ये तर्क देते हुए विपक्ष को कहा कि अगर जितना नाम आप अंबेडकर का बार बार अंबेडकर 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 जप रहे हैं, उतना नाम आप भगवान का लेते तो आपका कल्याण हो जाता, साक्षात आपको दर्शन हो जाते। हालांकि ये जो अमित शाह ने एक प्रकार से एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल अटपटा और एक प्रकार से अंबेडकर जी के लिए शायद बढ़िया तो नहीं है, लेकिन इसके बाद में जो कहा उस वीडियो को कट कर दिया गया, और वीडियो जो है इतना ही देश को दिखाया जा रहा है कि ऐसा कहा, अंबेडकर जी का नाम लेने से तो अच्छा है भगवान का नाम लो, इस प्रकार की मंशा को दिखाया गया अमित शाह की। तो बाद में उन्होंने कच्चा चिट्ठा भी खोला कांग्रेस का कि किस प्रकार कांग्रेस ने अंबेडकर जी को हाशिए पर रखा, बार बार उनका अपमान किया, और अंबेडकरवादी विचारधाराओं से किस प्रकार कांग्रेस कन्नी काटती रही। तो ऐसी चीजों को लेकर अब संसद में बवाल मचा है, और उसके एक बाद जस्ट बाद जब सांसद सारे नेता पार्टियां दोस्तों बवाल कर रही थी, धरने प्रदर्शन कर रही थी, उसी समय संसद के एक गेट पर राहुल गांधी सहित विपक्ष के सांसद भी ये धरना प्रदर्शन आदि कर रहे थे, और संसद के अंदर जाकर विरोध प्रदर्शन का अपना एक वो अभियान चलाए हुए थे। और इसी के तहत दूसरे गेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी कांग्रेस की खिलाफत कर रहे थे, कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी बताते हुए अपना प्रोटेस्ट कर रही थी। ये सबका अपना अपना राइट है, भाजपा का भी राइट है और कांग्रेस का भी राइट है, सभी पार्टियों का राइट है, हर एक सदस्य का प्रोटेस्ट करने का राइट है। लेकिन जब वहां की सुविधा सिक्योरिटी ने राहुल गांधी को कहा कि आप संसद उस गेट से चले जाइए, इस गेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के और उनके समर्थक दलों के सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप उस गेट से चले जाइए। राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं यही गलती की, और वो जो भाजपा सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच से जबरदस्ती अपने सांसदों के साथ हुड़दंग करते हुए अंदर जाने का प्रयास करते रहे, और दो सांसद भाजपा के, एक वृद्ध सांसद जो कि कोई बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी के धक्के से वो नीचे गिर गए, उनके सिर में चोट लगी और उनको फिर अस्पताल में एडमिट कराया गया, और वो दो सांसद घायल हुए। एक महिला सांसद ने भी गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाए, और ऐसे में भाजपाइयों ने एफआईआर दर्ज भी राहुल गांधी पर कर दी कि राहुल गांधी दादागिरी के साथ जा रहे हैं, और ऐसे वीडियो वायरल भी हो रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी को कई सांसद दादागिरी करने का आरोप भी लगा रहे। तो ये लगभग मामला एक हुआ, और अब ये नया मोड़ लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो क्या है इसकी सच्चाई, ये जनता के सामने और सामने आई जाएगी। आपको कोई आधा अधूरा वीडियो देखने की बजाय उसकी पूरी क्लिप देखनी चाहिए, आपको समझ आ जाएगा। इससे आपको एक प्रकार से विचार प्रकट करने के लिए, मनसा मनाने के लिए और कुछ वक्तव्य देने के लिए आपको पर्याप्त सोच आपकी जो है वो उसमें विकसित नजर आएगी, और आप आसानी के साथ बोल भी सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और छोटी क्लिप को लेकर इस प्रकार से वायरल करना ये भाजपाइयों का, भाजपा की आईटी सेल का, कांग्रेसियों के लिए कांग्रेस की आईटी सेल का ये अक्सर काम होता है। तो ऐसे वीडियो हम तो कतई
जो छोटा शॉर्ट है वो देखने कतई नहीं देंगे। पूरा वीडियो पूरा भाषण देखें तो कुल मिला के दोस्तों इस प्रकार की देश में जो गतिविधियां चल रही है उस पर अंकुश कैसे लगे और करोड़ों रुपया 1 घंटे का संसद में कामकाज न होने की वजह से बर्बाद हो रहा है, उसकी जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार ही है या विपक्ष है? कौन है? ये तो तय जनता को करना है दोस्तों। लेकिन जनता का कीमती समय संसद में जो बहस मुद्दों पर समाधान के साथ सांसद करते हैं उससे जनता को महरूम रहना पड़ रहा है। ये जनता के एक प्रकार से हकों पर डाका भी है और उनके हक को छीनने जैसा भी मेरे को तो लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।